myself Sarita. Welcome you all in poetry section from Tulip series 10. Today we are going to discuss our fifth poem, Snowdrop. This poem is written by Edward Thomas Hughes or Ted Hughes. He was born in Hampshire in 1930. Now let us read the poem, and after that we will give the line to line explanation in Hindi. Now is the globe shrunk tight, round the mouse's dulled wintering heart, weasel and crows, as if moulded in brass, move through an outer darkness, not in their right minds. With the other deaths, she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. अब कवि जो हैं वो बहुत ही सीवियर कोल्ड जो सीज़न है उसके बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, बर्फ़ की वजह से जो हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ है, वो श्रंक हो गया है, सिकुड़ गया है, टाइट हो गया है। जो पोइट हैं उन्होंने ग्लोब को किसके साथ कंपेयर किया है? स्नो ड्रॉप, जो ये वर्ड है ये एक फ्लावर का नाम है, स्नो ड्रॉप, जो स्पेशली सीवियर विंटर, सर्दियों में ये फूल खिलता है। वहीं से कवि ने प्रेरणा लेकर ग्लोब के साथ स्नो ड्रॉप फ्लावर को कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि उसका जो फूल है, जो उसका फ्लावर है, उसका जो हेड है वो किस तरह का होता है? राउंड होता है, और बिल्कुल जब बर्फ़ में वो ठंडा हो जाता है, बर्फ़ की वजह से वो सिकुड़ जाता है, तो मानो वो ग्लोब की तरह राउंड ही दिखता है। अब कवि क्या करते हैं, एक माउस को देखते हैं, चूहे को देखते हैं, जिसका हार्ट जो है वो क्या हो रहा है? धीमा हो गया, डल हो गया, स्लो हो गया। किसकी वजह से? विंटर की वजह से। वो किस, और उसी तरह वीज़ल क्या है? एक ब्राउन कलर के हेयर की जैसा एक जानवर होता है, एनिमल होता है। वो वीज़ल और क्रो की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बता रहे हैं, जो कि कैसे दिख रहे हैं, सर्दी में किस तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो किसमें, जो ब्रास है, जो पीतल है, ऐसे लग रहा है जैसे उसके सांचे में ये ढले हुए हैं, उसके सांचे में ढल चुके हैं। उनकी जो गति है, जो उनकी मूवमेंट है, वो बिल्कुल स्लो हो गई है। मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो गई है, और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर बाहर मजबूरी से उनको आना भी पड़ता है तो उनका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो गई है। और अगर वो निकलते भी हैं अपने कुछ खाने के लिए, अपनी जीविका के लिए, तो वो क्या करते हैं? डार्कनेस में निकलते हैं, डार्क अंधेरे में निकलते हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन में भी सूरज दिखाई नहीं देता और अंधेरा रहता है। और अगर वो निकलते भी हैं तो वो अपने, उनका जो माइंड है वो सही नहीं होता। दे आर नॉट इन देयर राइट माइंड्स, मतलब बड़ी मजबूरी में वो बाहर निकलते हैं, अपने किसी शौक के लिए या कुछ इंजॉय के लिए वो बाहर नहीं आते हैं। विद द अदर डेथ शी टू परस्यू हर एंड्स। अब पोइट क्या करते हैं? अब पोइट स्नो ड्रॉप फ्लावर की तरफ देखते हैं। उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? उनको
एक फीमेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इतनी सर्दी, इतनी सीवियर ठंड में भी इस स्नोड्रॉप फ्लावर में फूल पैदा करने की ताकत होती है, अद्वितीय, इतनी मजबूत उसमें ताकत है कि वो इतनी ठंड में भी, इतनी ठंड की परत ऊपर जमी होने के बावजूद भी वो अपनी स्टेम को धकेलता है ऊपर की तरफ और बर्फ को पीछे धक्का देके अपना फूल जो है उसको बाहर निकालता है। तो ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, वो कहता है उस जो फूल स्नोड्रॉप फ्लावर जो है उसमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि लोगों के मन को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस मौसम में स्टार्स जो हैं सर्दी के मौसम में होते ज़रूर हैं, निकलते ज़रूर हैं, लेकिन उनका किसी की तरफ जो किसी का भी उनकी तरफ कोई अट्रैक्शन, कोई कुछ नहीं होता। हर पेल हैड हैवी एज मेटल, और ये फूल जो इतनी हिम्मत, इतने के साथ अपने आप को खड़ा रखता है ठंड में, लेकिन सर्दी उसको क्या कर देती है, उसकी जो फूल है उसको नीचे की तरफ झुका देती है, लटका देती है, और वो ऐसे प्रतीत होता है मानो कोई मेटल का हेड हो, और वो भी किसी के इमोशंस जो हैं, किसी का मन जो है उसको लुभाते नहीं हैं, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देता है, कोई उनको उनकी तरफ कोई ज़्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करता है। तो इस तरह बच्चे ये हमारी स्नो ड्रॉप जो थी, पोयम थी, जो स्नो ड्रॉप पोयम है जो टेड ह्यूग्स ने लिखी थी, और जिसमें कवि क्या करते हैं, सवियर कोल्ड, जो बहुत ज़्यादा सर्दी, बर्फ़ का मौसम होता है, उसका दृश्य बताते हैं कि वो किस तरह एक नेचुरल जो हमारा क्लाइमेट है, जो वातावरण है, उसको प्रभावित करता है। अब बच्चे हम इसमें एक दो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसके, जैसे इसमें एलिट्रेशन है, इसमें एजोनेंस है। तो एलिट्रेशन क्या होती है बच्चे, यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर, मतलब वो बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, जैसे रेपिटिशन ऑफ सेम लेटर, ठीक है ना। तो सेम लेटर जैसे विंटरिंग, हार्ट, विजन एंड क्रो। तो इसमें क्या है, जैसे विंटर, डल्ड, विंटरिंग, हार्ट, विजल एंड क्रोज मीन्स repetition of words that are close, letters of the words that are very close to each other. तो यहाँ पर देखिए, हर पेल हेड हैवी एज मेटल, तो H, here is the repetition of first letter। तो इसी तरह एजोनेंस भी कुछ इसी तरह की टर्म है। तो एजोनेंस क्या होता है, सिमिलैरिटी इन साउंड, similarity in sound between two syllables, similarity in sound between two syllables that are close together। तो words with similarity in sound जैसे round, mouse, ठीक है ना। तो ये आ गया, जैसे इसमें ओ यू ये साउंड है। उसके बाद आगे ये देखिए, मूव थ्रू आउटर डार्कनेस, तो यहाँ पर देखिए ये ओ यू की साउंड जो है ये रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको हम एजोनेंस कहते हैं, जब साउंड जो है वो रिपीट हो रही है तो इसको हम एजोनेंस कहते हैं। तो ये कुछ जो थे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस थे जो पोइट्री में यूज़ होते हैं, तो इनको भी आपने समझ लेना है। तो आई होप आपको पोएम समझ आई होगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.